वेलकम बैक टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अबाउट द फ्लोर, जिसमें हम फ्लोर की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और कुछ टिपिकली टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लोर के एक्सेस को अगर आप डिवाइड करोगे तो उन्हें हम क्या कहते हैं। अगर फ्लोर जो है उसमें जो उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं, उसके एक्सेसरी पार्ट कौन से होते हैं, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। तो फ्लोर के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहली बात हमें जैसे पता है, फ्लोर जो है ये एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है और हमारे एंजियोस्पर्म्स में मोस्टली हमें फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और इनका मेन पर्पस जो है वो क्या है, टू कंटिन्यू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, तभी हमने इसे क्या कहा, रिप्रोडक्टिव यूनिट कहा एंजियोस्पर्म्स में, राइट। एक टिपिकली फ्लोर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक टिपिकली फ्लोर में 4 डिफरेंट वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। दैट इज कैलिक्स, corolla, right? Then we have androecium and the gynoecium. तो दोस्तों हम फिगर की तरफ बात करते हैं, डायग्राम की तरफ बात करते हैं कि कैलिक्स क्या है, करोला क्या है, एंड्रोशियम क्या है, गैनोशियम क्या है। कैलिक्स और करोला की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जो ग्रुप होता है हमारे पास सेपल्स का, दैट इज ऑल द मेंबर्स ऑफ सेपल्स को आप इकट्ठे क्या बोलोगे, कैलिक्स बोलोगे। सिमिलरली जो अट्रैक्टिव पार्ट है हमारे पास, दैट इज़ द ग्रुप ऑफ पेटल्स की अगर आप बात करो तो आप उसे करोला बोलोगे। सिमिलरली हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं आप उन्हें एंड्रोशियम बोलते हैं, और जो हमारे पास फीमेल पार्ट्स होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं, राइट। तो डैट मीन्स हम अगर फिगर की बात करें तो फिगर में अगर हम इन चीज़ों को बताएं कि कौन सी चीज़ क्या है, तो हमें सामने पता चल रही है, दिस इज़ द सेपल्स और यू कैन कॉल इट एज द कैलिक्स। दिस इज़ द करोला पार्ट, पेटल्स। और ये जो पेटल है दोस्तों, इनका मेन काम क्या है, अट्रैक्टिवनेस करना, ताकि जो है पॉलिनेशन जो है सक्सेसफुली हो सके। तो ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को कि इनकी तरफ आएँ और फिर जो है पॉलिनेशन का प्रोसेस जो है वो फुलफिल हो सके। दो देन इसी के बाद अगर हम बात करें तो जो स्टॉक होती है, डंडी होती है फूल की, हम उसे बोलते हैं पैडिसल। और आप देख रहे हैं जस्ट जहाँ से सेपल्स राइज हो रहे हैं वहाँ पर एक हमारे पास स्वोलन एंड है। इस पेडिसल में अगर आप देखोगे, इसका एक ऊपर क्या है, स्वोलन एंड है, जिसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, थैलेमस, या फिर आप इसे रिसेप्टिकल भी कह सकते हैं। क्लियर। अब मेल और फीमेल के पार्ट्स की अगर हम बात करें तो दिस इज़ द मेल पार्ट एंड दिस इज़ द फीमेल पार्ट, राइट। मतलब ये एंड्रोशियम है और ये गाइनोशियम, या फिर आप इन्हें स्टेमन या पिस्टल भी कह सकते हैं। अब वो कौन कौन से पार्ट्स हैं हमारे पास मेल और फीमेल में अगर हम देखें दोस्तों, तो मेल पार्ट में आपको सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है एक बालोब सा स्ट्रक्चर, और इसके साथ एराइज्ड की हुई एक ट्यूब जा रही है, राइट। ये आपको दिख रही है ये वाली। तो ये जो ऊपर पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द एंथर, दिस इज द फिलामेंट। और जहाँ से ये कनेक्ट हो रहा है, जुड़ रहा है दोस्तों, हम उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, स्टेमन बोलोगे। क्लियर। सिमिलरली अगर हम फीमेल पार्ट की बात करें, जहाँ पे कोई चीज़ स्टिक होती है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द स्टिग्मा। ये जो लॉन्ग सी ट्यूब दिख रही है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द स्टाइल। और ये जो आपको नीचे स्वोलन रीजन दिख रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द ओवरी। और इसके साथ ओवरी के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके ओव्यूल्स आ जाएंगे। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। और यहीं से अगर हम बोलें, ये हमारे पास जो कैलिक्स और करोला की मैंने बात की, ये दोनों हमारे पास जो हैं, ये क्या है, एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं, राइट। और एंड्रोशियम और गैनोशियम की अगर आप बात करोगे, दीज आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। मेनली अगर पार्ट देखोगे, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारे पास, क्योंकि आफ्टर दैट रिप्रोडक्शन सेपल्स और पेटल्स जो हैं वो शेड हो जाते हैं। तो डैट मीन्स ये नॉन एसेंशियल पार्ट बोल सकते हो आप, और इन्हें आप एसेंशियल पार्ट्स बोल सकते हैं, क्योंकि बिकॉज इनके अलावा रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती। डन बात। अब
फ्लोर की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो फ्लोर में हमारे पास कुछ फ्लोर्स की जैसे अगर हम बात करें जहाँ पर कैलिक्स और करोला दोनों डिस्टिंक्ट नहीं होते, अगर हमारे पास कैलिक्स एंड करोला, अभी तो हमें इस फ्लोर में तो डिस्टिंक्ट दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप लिली के प्लांट में देखोगे तो आपको कैलिक्स और करोला में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। और वहाँ पे उस फ्यूजन को जहाँ आप डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते हो दोस्तों, उसके लिए आप टर्म यूज़ करते हो पेरियांथ, राइट। उसके लिए आप टर्म क्या यूज़ करते हो, पेरियांथ टर्म यूज़ करते हो। अब फ्लोर में हमारे पास, जिस फ्लोर में हमारे पास मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स हों, उस फ्लोर को आप बाइसेक्सुअल फ्लोर बोलोगे। और जिसमें एक ही हो, आइदरली मेल और फीमेल कोई एक हो, आप उसे क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल प्लांट बोलेंगे। ठीक है, या तो सिर्फ स्टेमन है उसमें, या तो सिर्फ उसमें कार्पल्स प्रेजेंट है, तो आइदरली और, तब आप उसको यूनिसेक्सुअल प्लांट बोलोगे। और अगर दोनों चीज़ें प्रेजेंट है तब आप उसे बाइसेक्सुअल प्लांट बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द सिमेट्री। फ्लोर की सिमेट्री के हिसाब से हमारे पास फ्लोर की 3 टाइप की सिमेट्रीज होती हैं दोस्तों। एक होती है एक्टिनोमॉर्फिक, एक जाइगोमॉर्फिक और एक होती है एसिमेट्रिकल। तो एक्टिनोमॉर्फिक की सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर तो आपका फ्लोर जो है दोस्तों वो रेडियली सिमेट्री शो करता है, डैट मीन्स आप किसी भी एक्सिस से अगर उसको आप कट कर रहे हैं और वो किसी भी एक्सिस से जो है इक्वली हिस्सों में जो है बट रहा है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है, तो इसमें पार्टीशंस देख रहे हो इक्वली हो रही है। अगर तो पार्टीशंस दोस्तों आपके पास कैसी है, इक्वल, मतलब रेडियली, एट द रेडियली एक्सिस पे अगर आप बात करोगे, तब फ्लोर आपको किसी भी डायरेक्शन से आप उसको अगर कट कर रहे हो तब आप उसे क्या बोलेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक, राइट। अगर लेकिन उसका पर्टिकुलरली कोई एक एक्सिस है, रेडियली कट नहीं कर रहा है इक्वली पार्ट्स में, फ्लोर जो है हमारा, हमने क्या बोला, अगर दो इक्वल रेडियल हाफ्स में रेडियल प्लेन के थ्रू पास, अगर सेंटर से पास होकर कर रहा है, तब हमने उसको एक्टिनोमॉर्फिक बोला। लेकिन अगर वो डिवाइड करके दो सिमिलर हाफ्स को एक पर्टिकुलरली से वर्टिकल प्लेन से, एक ही प्लेन से, कौन से, वर्टिकल प्लेन, यहाँ पर हुआ रेडियल प्लेन, अगर वर्टिकल प्लेन से कट कर रहा है उसे दोस्तों, तब हम उसे क्या बोलेंगे, जाइगोमॉर्फिक। तो आप जैसे देख सकते हो फिगर में एक ही है यहाँ पर, तो इसका रेडियल एक्सिस अगर बाकी कट करोगे तो वो वैसी चीज़ नहीं रहेगी। तो अगर आपके पास, क्या कहा हमने, अगर दो सिमिलर हाफ्स बनते हैं सिर्फ वर्टिकल प्लेन के थ्रू, तब आप उसे जाइगोमॉर्फिक कहेंगे। और अगर आपके पास फ्लोर में इर्रेगुलरिटी है, आप उसको पर्टिकुलरली किसी भी, ना रेडियल ना ही आप वर्टिकल प्लेन से कट कर पा रहे हैं, और वो फ्लोर अगर डिवाइड नहीं हो रहा है, अगर वो फ्लोर दो इक्वल सिमिलर हाफ्स में डिवाइड नहीं हो रहा थ्रू इट्स सेंटर, तब आप उसे क्या कहेंगे, एसिमेट्रिकल, राइट। अब यहाँ से मेन चीज़ जो याद करनी है वो याद करनी है इसकी एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में एक्टिनोमॉर्फिक की एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, तो एक्टिनोमॉर्फिक में हमें 3 एग्जांपल्स याद रखनी है, मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली। तो क्या कर देना है हम लोगों को, यहाँ पर DMC कर देनी है हमको, डैट इज दतूरा, मस्टर्ड एंड चिली, डैट शोज द एक्टिनोमॉर्फिक। ऑन द अदर हैंड अगर जाइगोमॉर्फिक की बात करें, तो जाइगोमॉर्फिक में हमारे पास क्या है, जाइगोमॉर्फिक में हमारे पास CP भेज दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, डैट इज़ द केसिया, पी, केसिया, पी, ठीक है, आफ्टर डैट बीन्स एंड द गुलमोहर, डन। और इसमें हमें NCERT की एक एग्जाम्पल याद रखनी है, डैट इज़ द कैना। तो इधर आप याद रखेंगे, ठीक है, CP BG, ठीक है, तो BG को CP भेज दो, तो केसिया, पी, बीन्स और गुलमोहर। और एक्टिनोमॉर्फिक में हमें DMC कर देनी है, दतूरा, मस्टर्ड और चिली। तो एक पार्ट आ गया ये। उसके साथ साथ हम अगर एक फ्लावर को देखें, तो फ्लावर में जो उसके पेटल्स होते हैं दोस्तों, जो उसकी अपेंडेजेस होती हैं, दे आर आइदर द मल्टीपल ऑफ 3, 4
और 5 रिस्पेक्टिवली, उस तरीके से ही। तो उस बेसिस पे आप फ्लोर को ट्राइमेरस, टेट्रामेरस या फिर पेंटामेरस फ्लोर बोल सकते हो। मतलब उसकी अपेंडेजेस कैसी हैं फ्लोर में, उसकी अपेंडेजेस 3 के मल्टीपल में है, 4 के मल्टीपल में है या 5 के मल्टीपल में है। अकॉर्डिंग टू दैट इट इज़ कॉल्ड एज द ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड द पेंटामेरस। फिर उसके बाद अगर आप फ्लोर में देखोगे तो फ्लोर में हमारे पास जो है कुछ फ्लोर्स के पास जो है प्रेजेंट होती हैं ब्रैक्ट्स, राइट। मतलब जो आपके पास पैडिसल्स हैं, उन पैडिसल्स के पास में कभी कभी जो हैं कुछ लीफी लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आप इनको रिड्यूस लीफ बोल सकते हो, डेट आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पेडिसल। अगर प्रेजेंट है दोस्तों तो आप उसे बोलेंगे ब्रैक्टिएट, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसके लिए आप टर्म यूज़ क्या करोगे, ई ब्रैक्टिएट, ठीक है। अगर वहाँ पे विदाउट ब्रैक्ट्स हैं तो आप टर्म यूज़ करोगे क्या, वहाँ के लिए टर्म यूज़ करेंगे हम ई ब्रैक्टिएट। और अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है, ब्रैक्ट हमने क्या बोला, रिड्यूस्ड लीफ एट द बेस ऑफ पेडिसल, और पेडिसल क्या है, उसकी स्टॉक। तो इन जनरल ये चीज़ें हमें पता चल गई। उसके अलावा मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कशन की हुई है अबाउट द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, करोला एंड एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट टू द ओवरी। उसके बेसिस पे हाइपोगाइनस, पैरीगाइनस और एपिगाइनस फ्लोर कौन से होते हैं, उनकी एग्जांपल्स के बारे में, राइट। आप देख सकते हैं वो वीडियो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे कि हमने वर्ल्स के बारे में बात की, तो जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा, जो कैलिक्स है वो उसका आउटर मोस्ट वर्ल होता है, और मेंबर्स को, उनके सारे मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। और यूजुअली आप देखोगे तो सेपल्स का कलर जो है वो कैसा रहता है, ग्रीन, ठीक है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पर। और ये सेपल्स का मेन काम होता है बड स्टेज में फ्लोर को सपोर्ट करने के लिए। अब दो चीज़ें याद रखनी है हम लोगों को यहाँ पे, या तो सेपल्स हमारे फ्री हैं या तो हमारे सेपल्स बाउंडेड हैं, या मतलब आप उनको क्या कह सकते हो, अगर फ्री हैं या तो आप उनको क्या बोलोगे, फ्यूज्ड हैं, राइट। अगर तो फ्री हैं दोस्तों, फ्री घूम फिर रहे हैं सेपल्स, है ना, तो आप उसके लिए टर्म यूज़ करोगे पॉलीसेप्लस। और अगर वो बाउंडेड हैं, जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड हैं, तो आप उसके लिए टर्म यूज़ करोगे गैमोसेप्लस। क्लियर। इसी तरीके से हमारे पास, ये तो सेपल की बात आ गई, इसी तरीके से हमारे पास हम बात करते हैं पेटल्स की। तो पेटल्स भी दोस्तों हमारे पास इसी तरीके से, या तो वो फ्री होंगे या तो वो कैसे होंगे, फ्यूज्ड। तो जिस तरीके से हमने बोला पेटल्स का कलर होते हैं, मैंने बोला अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। और जो हमारे पास करोला है, सिमिलरली ग्रुप बनेगा पेटल्स के का, तो उसको आप बोलोगे। और सिमिलरली टर्म यहाँ पर आप सिर्फ यूज़ क्या करोगे, आप टर्म यहाँ पे यूज़ कर रहे हो फ्री के लिए है तो पॉलीपेटलस, और इसके लिए आप टर्म यूज़ क्या करोगे, गैमोपेटलस। तो आपका जो करोला है उसकी शेप अलग अलग हो सकती है, इट में बी फनल शेप हो सकता है, बेल शेप हो सकता है, ठीक है, या ट्यूबुलर शेप हो सकता है आपके पास। तो ये आपके पास आ जाती हैं अबाउट द सेपल्स एंड द पेटल्स, राइट। इसी के साथ अगर हम बात करें तो हमारे पास एंड्रोशियम और गाइनोशियम में भी इसी तरीके से जो हैं डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। दो टर्म्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। जैसे कि अगर हम बात करें सिनकार्पस, अगर सिनकार्पस अगर तो हमारे पास ओवरी जो है दोस्तों, अगर ओवरी हमारी कैसी है, ओवरी का स्ट्रक्चर है वहाँ पर, और उसके कार्पल्स जो हैं हमारे पास दोस्तों, उसके कार्पल्स अगर हमारे पास फ्यूज्ड हैं, सिन मतलब जुड़े हुए, अगर कार्पल फ्यूज्ड हैं तो आप सिन कार्पस टर्म यूज़ करोगे। और अगर तो वो फ्री हैं तो आप उसके लिए एपोकार्पस टर्म यूज़ करोगे, राइट। एपोकार्पस और
हमारे पास दूसरी टर्म सिनकार्पस। एग्जाम्पल आपको याद रखनी है जो एनसीईआरटी में हमें पर्टिकुलरली मेंशन है। एपोकार्पस में हमें एग्जाम्पल दी है लोटस की और रोज़ की। और सिमिलरली यहाँ पर अगर फ्यूज़ कार्पल है हमारे पास तो उसमें एग्जाम्पल दी हुई है हमारे पास किस किस की, मास्टर एंड टमाटो। क्लियर। अब इसी तरीके से अगर आप देखोगे एंथर्स के बारे में भी बात करोगे तो उसमें हमारे पास जो स्टेमन्स हैं या तो वो जुड़े हुए हैं एक बंच में या तो एक बंडल बना रहे हैं हमारे पास, तो उसमें भी हमारे पास सिमिलरली कंडीशन ऐसी बनती है अगर स्टेमन जो हैं दोस्तों हमारे पास अगर स्टेमन अटैच है पेटल्स के साथ तब आप उसको एपीपेटलस बोलोगे। ठीक है, जैसे कि ब्रिंजल के केस में होता है। या फिर आपके पास दूसरी टर्म क्या है, एपीफाइलस, जब वो पेरियांथ के साथ अटैच है। तो जैसे अभी हमने पीछे बात की किसकी, लिली प्लांट की। अगर आपके स्टेमन पेरियांथ के साथ अटैच है तो आप उसको एपीफाइलस कंडीशन बोलोगे। अब स्टेमन जो है फ्लोर में हमने बोला या तो वो स्टेमन की बात कर रहे हैं तो स्टेमन वो फ्री भी हो सकता है। सिमिलरली आप उसके लिए भी टर्म ऐसे यूज़ करोगे पॉली एंड्रस। तो एक चीज़ पता चल रही है, फ्री है तो पॉली लगा देना है तभी तो वो ज़्यादा वो बना पाएगा रिलेशन, है ना। और इसी तरीके से हमारे पास डिपेंडिंग ऑन कि उसके बंडल्स कैसे हैं, अगर तो सिंगल है तो आप टर्म यूज़ कर रहे हो मोनो एडल्फस, चाइना रोज में है जैसे एग्जांपल। अगर दो हैं डाई एडल्फस तो उसकी एग्जांपल है पी। और अगर ज़्यादा आ जाएंगे पॉली एडल्फस कंडीशन आ जाती है दोस्तों तो हमारे पास वो एग्जांपल दी है किसमें, सिट्रस में। ठीक है, और अकॉर्डिंगली इसका जो लेंथ है हमारे पास स्टेमन की वो भी वेरी करती है। लेंथ ऑफ फिलामेंट वेरी करता जाता है, जैसे वो फ्लोर में है, जैसे साल्विया में या मस्टर्ड में, डिपेंडिंग ऑन कि वो क्या चीज़ है, राइट। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप डाल दीजिए, एनसीईआरटी में दिया भी है और आप पीवाईक्यू में देख सकते हो, क्योंकि हमें मालूम है एंथर के अंदर पॉलन सैक्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर पोलन्स होते हैं। लेकिन अगर एक स्टेराइल स्टेमन है उसके लिए एक पर्टिकुलरली टर्म यूज़ करते हैं हम लोग स्टेराइल स्टेमन के लिए, दैट इज़ द स्टैमिनोड। ये आप पॉइंट कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों को एंड्रोशियम गाइनोशियम ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो समझ आ गई हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।